पूछा जाता है कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं बताइए। तो क्या करते हैं, 1 किलोवाट हावर हम ऐसे लिखते हैं। 1 किलो का मतलब होता है 10 पे पावर 3। वाट को वैसे रखते हैं और हावर को भी वैसे रख देते हैं। उसके बाद से 10 के पावर 3 को वैसे रखेंगे, वाट को भी वैसे रख देंगे। ये जो हावर यानी घंटा होता है, इसमें कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 किलोवाट हावर, 1 किलो का मतलब होता है 10 पे पावर 3। वाट को वैसे रख दिए और हावर को वैसे रख दिए। उसके बाद से 10 पे पावर 3 को वैसे रख दिए, वाट को वैसे रख दिए। हावर यानी घंटा में 60 मिनट होता है, तो हमने 60 मिनट रखा। उसके बाद से टोटल वैल्यू वैसे रख देते हैं। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। उसके बाद से क्या होगा, 10 पे पावर 3 वाट। जब इस 60 का 60 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड होगा। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद से 10 पे पावर 3 ये वाट सेकेंड और इंटू 3600 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। उसके बाद से इन 10 पे पावर 2 ये, 10 पे पावर 3 ये, तो 10 पे पावर क्या आ जाएगा 5 और गुणे 36। वाट सेकेंड को ही, वाट सेकेंड ये जो लिखा गया है इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 6 गुणे 3 इंटू 6। वाट सेकेंड को क्या बोलेंगे, जूल। तो हम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 पे पावर 6 जूल। यानी एग्ज़ाम में आ गया कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो कैसे लगाना है। 1 किलोवाट हावर, 1 किलो में 10 पे पावर 3 होता है। वाट को वैसे रखेंगे और हावर को वैसे रखेंगे। 10 पे पावर 3 वाट को वैसे रख दिए। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हमने 60 मिनट रख दिया। और 1 मिनट में 60 सेकेंड रहता है, तो हम 60 सेकेंड वैल्यू को पुट कर देंगे। 60 का आपस में 60 मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकेंड, ये 10 पे पावर 3। ये वाट और सेकेंड यही क्या होता है, जूल होता है। तो 2 पे पावर 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर 5, ये 3600 वाट सेकेंड। और इसी वाट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो 1 दशमलव यहाँ बढ़ा करके और एक पावर को या क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। यानी 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होते हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से किसी चालक में बहने वाली धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। ये जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, इसकी सहायता से किसी चालक में बहने वाली धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। उसके बाद से पूछा जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं। बॉ से बायां और बॉ से बल, यानी किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। उसके बाद से पूछा जाएगा एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होंगे, तो ऑप्शन लगा देंगे 700 वाट, 600 वाट, 750 वाट, और एक ऑप्शन रहेगा 746 वाट। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। जो घरों में बिजली सप्लाई की जाती है, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट,
तो कितना होगा, 1 किलोवाट हावर को ही एक यूनिट बोला जाता है। उसके बाद से एग्ज़ाम में पूछेंगे कि आर प्रतिरोध के चालक को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बाई आर डैश का मान बताइए। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, उस आर है, उसको ये कोई प्रतिरोध है, उसको ऐसे 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 5 प्रतिरोध में बांटा जाएगा और उनका तुल्य प्रतिरोध बोला जा रहा है कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर डैश है। तो पहला प्रतिरोध क्या हो गया, आर बटा आर अपन 5, उसके बाद से 1 अपन आर अपन 5, और इनको सीरीज में नहीं पैरेलल में जोड़ दिया जा रहा है। तो पैरेलल में 1 बाई आर होता है, इसको 1 अपन आर अपन 1 अपन 5 और प्लस 1 अपन आर अपन 1 अपन 5, यानी ये जो एक प्रतिरोध है जिसको 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है और सबको समांतर क्रम में क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो समांतर क्रम में 1 अपान में जोड़ा जाता है, तो 1 अपन आर डैश, ये टोटल क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा सब में, और ये आर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो ये इस तरह से जोड़ देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 25 और अपान में आर हो जाएगा। एग्जाम में बोला गया है कि आर बाई आर डैश का मान, तो इसको आर को इधर लाते हैं तो आर अपान आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे कि आर बाई आर डैश का मान 1/25 रहेगा या 25। तो इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है कि जो तुल्य प्रतिरोध है आप आर डैश ऐसे लिख लीजिए, कितने बराबर भागों में बोल रहे हैं, 5 बराबर भाग में, तो 5 का आप क्या करिए स्क्वायर करिए, तो 25 और बटा में आर, बस फिर वही वैल्यू आ गई। अब आपको जो भी पूछेंगे आर बाई आर डैश या आर डैश बाई आर, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिए कि 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा आर। उसके बाद से वैल्यू इस तरह पुट करिए, जो भी पूछेंगे। मान लीजिए इस बार पूछ रहे हैं कि आर बाई आर डैश का मान, तो क्या हो जाएगा 16, और अगर ये कह रहे हैं कि आर डैश, तो इसको पलट दीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/16। तो इस तरह का एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर प्रतिरोध के चालक को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो बताइए तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जो भी दिया जाएगा, जैसे अगर 3 बराबर भागों में कहेंगे तो 1 बाई आर डैश इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/r हो जाएगा। अब ये देखना है कि आर बाई आर डैश पूछ रहे हैं या आर डैश बाई आर पूछ रहे हैं, तो जिस तरह पूछेंगे उस तरह आप कैलकुलेट करके वैल्यू को निकाला जा सकता है।